सीएम कैप्टन ने किसान संगठनों से मुलाकात की है और मुलाकात में सहमति बन गई है। सबसे बड़ी बात, जो रेल सेवा काफी समय से बाधित थी, अब उसको बहाल करने पर सहमति बनी है, लेकिन सिर्फ 15 दिनों का समय दिया गया किसानों की तरफ से। 23 नवंबर की रात से 15 दिनों का समय किसानों की तरफ से दे दिया गया है। सरकार को, राज्य सरकार से जिस तरीके से बातचीत हुई है और किसानों के फैसले का सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार से भी रेल सेवा शुरू करने की मांग की गई है। ये वो ट्वीट जिसके माध्यम से सीएम कैप्टन ने जानकारी दी है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि मीटिंग की गई है किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ, और उन्होंने 15 दिनों के लिए रेल सेवा को बाधित नहीं करने का फैसला लिया है। यानी कि अब रेल रोको आंदोलन जो चलाया गया था किसानों की तरफ से, उसको हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है किसानों की तरफ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों की मोहलत केंद्र और राज्य सरकार को दी गई है। किसान कानूनों को लेकर के यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों की मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से भी हो चुकी है, लेकिन अब किसान लामबंद हो चुके हैं और पूरे देश भर से जितने भी किसान यूनियन हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, सभी को एकजुट कर लिया गया है। लोकेश जगवानी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, पंजाब में किसान संघर्ष कर रहे हैं और अब ये देश भर में ये आंदोलन जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेल रोको आंदोलन जिस तरीके से किसानों की तरफ से चलाया गया था, उसके लिए 15 दिनों का समय दे दिया गया है केंद्र और राज्य सरकार को। हितेंद्र, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से बातचीत का मोर्चा संभाला था जी, और अब इसके बाद किसानों ने पैसेंजर ट्रेन चलाने का जो रास्ता है उसे साफ कर दिया है और सोमवार शाम से पैसेंजर ट्रेनों के लिए सभी रेलवे ट्रैक जो हैं वो खाली कर दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीटिंग के दौरान किसान संगठन जो है उनसे पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए राजी कर दिया है और किसान संगठनों का कहना है कि वे 15 दिन के लिए ट्रेन के ट्रैक जो है वो खाली करेंगे और इस बीच कोई ठोस हल निकलेगा तो वे दोबारा ट्रेनों से ट्रैक पर धरने पर बैठ जाएंगे, अगर नहीं निकला तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसानों की जो समस्या है उसे हल करने के लिए एक कमेटी जो है उसका गठन किया जाएगा और 30 नवंबर से पहले जो दूसरी समस्या है उनका हल निकालने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल पंजाब सरकार की अपील पर किसान 15 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन बंद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि मांगे नहीं मानने पर वे फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई जिसमें यह फैसला हुआ और सीएम ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ज्यादा यात्री ट्रेन और मालगाड़ी का जो आवागमन है पूरी तरह से बंद है और अब जिस तरह से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम जो ट्वीट है वो भी दिखा रहे हैं, अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान यूनियन के साथ एक सार्थक बैठक हुई और ये साझा करते हुए खुशी है कि 23 नवंबर की रात से किसान यूनियन ने 15 दिनों के लिए रेल अवरोधों को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है और इस कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था जो है उसको सामान्य स्थिति में बहाल करेगा और केंद्र सरकार से पंजाब के लिए रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह भी यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह करते नजर आए हैं। लेकिन लोकेश, यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने पहले ही ये कह दिया था कि हम मालगाड़ियों को नहीं रोकेंगे, जो सेना के लिए सामान भेजा जाना है या फिर जो सामान पंजाब में आना है उसको भेजने के लिए काम करे केंद्र सरकार। ये बातें केंद्र सरकार के साथ जब बैठक हुई है तब भी कही गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं होती है और रेल नहीं चलाई जाती है। तो क्या अब कोई उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया? देखिए, फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि किसानों से जो ये आज वार्ता हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वो एक बड़ी कामयाबी है और पंजाब में ट्रेन चलने का जो रास्ता है वो तो साफ हो गया है। लेकिन इसके बैठक की अगर हम बात करें तो किसान मजदूर संघर्ष समिति जो 24 सितंबर से अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर बैठी थी, उसने इस पूरी बैठक में हिस्सा नहीं लिया और इनका कहना था कि हमारा जो पहले फैसला था कि हम यात्री ट्रेन नहीं चलने देंगे, हम उस पर कायम है और चंडीगढ़ में जो 15 दिनों के लिए ट्रैक खाली करने की बात हुई, हम उसे फिलहाल खाली नहीं करेंगे। इस आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी किसान संगठन है उसे न्योता भेजा था। अमृतसर में किसान मजदूर संगठन जो समिति है उनका धरना पहले दिन से चल रहा है और उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन इस संगठन में बैठक में जाने से इन्होंने इनकार कर दिया। इस संगठन ने केंद्र के साथ भी बैठक नहीं की थी और इनकी यह शर्त थी कि जब तक किसान कानून नहीं हटाए जाएंगे इनका धरना जो है वो खत्म नहीं होगा। अब देखना होगा, जिस तरह से आज ये बैठक में शामिल नहीं हुए तो आगे क्या कुछ रणनीति जो है वो तय की जाती है, किस तरह से केंद्र सरकार जो है
उस पर अब भी ये चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जो आंदोलन है उसे अभी भी खत्म नहीं करेंगे। तो पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जो वार्ता हुई है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की ओर तो ले जा रही है। किसान रेल सेवा बहाल करने को राजी तो हुए हैं, और अब तक किसानों के रुख के कारण जिस तरह से पंजाब में रेल सेवा जो वो शुरू नहीं हो पा रही थी, और ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से वार्ता करने का जो मोर्चा संभाला, आज किसानों से बातचीत की और उनको मनाने का प्रयास किया, और अब तक 3 मंत्रियों की कमेटी जो है किसानों से बातचीत कर रही थी। अब ऐसे में जिस तरह से ये बातें सामने आई है, अब 23 नवंबर से रेल सेवाएं जो है वो शुरू करने को किसान संगठन कहीं ना कहीं राजी हुए हैं, और सरकार को उन्होंने 15 दिन की मोहलत भी दी है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। लेकिन लोकेश, भले ही सीएम ये दावा कर रहे हो कि 15 दिनों के लिए किसान संगठन पीछे हट गए हैं, रेल नहीं रोकी जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ संगठन अभी भी ऐसे हैं जो बातचीत में भी शामिल नहीं हुए, तो क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या वो किसान संगठन लगातार डटे रहेंगे रेलवे लाइनों पर, या फिर वो भी हट जाएंगे? देखिए, किसान संगठन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रेल सेवा शुरू करने के लिए सशर्त राजी हुए हैं, मतलब उनकी अभी भी शर्तें हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार से ये वार्ता जो है वो विफल रहती है तो दोबारा से आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। इसके पहले भी किसान संगठन बुधवार को नाकेबंदी खत्म नहीं करने का निर्णय ले चुके थे। किसान समूह ने पंजाब के मुख्यमंत्री को ये अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया था, और किसान समूह का कहना था कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनकी मांगों को लेकर पहले तो सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन अब उनका जो रुख है वो निश्चित नहीं है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं चुनौती अभी भी है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने की बात जो सहमति जताई है, लेकिन शर्तों के साथ में ये राजी हुए हैं। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर जो है वो पंजाब से सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब में लगातार किसान केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान कानून जो कि केंद्र सरकार हाल ही में लेकर के आई है, उनको सिरे से रद्द करने की मांग को लेकर के लगातार किसान डटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी मालगाड़ियों को छोड़ने की इजाजत जो है किसानों ने दे दी थी, लेकिन यात्री ट्रेनों को लेकर के केंद्र सरकार ये कह रही थी कि जब तक यात्री ट्रेन नहीं चलेंगी तब तक किसी भी तरीके की रेल को नहीं छोड़ा जा सकता, किसी भी तरीके की मालगाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अब सीएम ने जब बातचीत की तो सीएम ने इस बात की जानकारी दी है कि 15 दिनों की मोहलत किसानों ने दे दी। 15 दिनों तक रेल चलाने का फैसला अब केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र सरकार से इस बात की गुहार भी लगाई गई।